सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि निवेशकों को धन प्रबंधन सिद्धांत जानना चाहिए। इन्वेस्टर शुड नो मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। दोस्तों, आज का जो ज्ञान वार्तालाप है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जहाँ पैसे की बात आती है, नियम की बात आती है, सिद्धांत की बात आती है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। पिछली बार मैंने जब ये कोटेशन लिखा था तो कुछ कमेंट भी आए कि ये मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है। तो मैंने भी लिखा कि इसका सही उत्तर मैं अपने नेक्स्ट ऑडियो में दूंगा, जिससे कि आपको सही ज्ञान प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इन बातों पर आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि ये मनी मैनेजमेंट सिद्धांत क्या है, या धन प्रबंधन सिद्धांत क्या है, मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर पैसा है और उसे मैनेज करना आता है तो मैं कहूँगा आप हर रूप से एकदम सही और अपने कार्य में प्रगतिशील हर रूप में रहेंगे। सबसे पहली बात कि ये जो सिद्धांत है दोस्तों, मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है, इसका धन प्रबंधन जो सिद्धांत जो है, इसमें मैंने जो अपने अध्ययन के दौरान मेरा खुद का जो काफ़ी पर्सनल कहीं ना कहीं मेरा अनुभव भी है, और ज़्यादातर अध्ययन अपनी जगह है और अनुभव भी खास रूप से है दोस्तों। इन दोनों का समावेश है मेरे इस आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपके लिए। तो ये मैंने 5 जो सिद्धांत यानी मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है, उसका जो सिद्धांत मैं आज कहने जा रहा हूँ, प्रिंसिपल जो बताने जा रहा हूँ, उसमें आपका विशेष ध्यान हो और वो ध्यान को अपने दिलो दिमाग में लेकर उसको पूर्ण रूप से लागू करें। तभी दोस्तों इस ज्ञान वार्तालाप का आपके जीवन में एक सफल प्रभाव पड़ेगा और आप जीवन में और प्रगतिशील होंगे, सफल रहेंगे दोस्तों। तो चलिए, हर एक प्रिंसिपल यानी सिद्धांत को मैं अब बताने जा रहा हूँ। धन प्रबंधन सिद्धांत नंबर 1, सेविंग हैबिट, मतलब बचत आप में होना चाहिए। बचत की आदत, बचत की आदत ही सब कुछ है दोस्तों। अगर बचत की आदत आप में है तो पैसे की कीमत और उसकी अहमियत आप समझ रहे हैं, और उस चीज़ को आने वाले भविष्य में कहाँ उसकी ज़रूरत है, इसका आप में ये ध्यान है। यहाँ बचत करने का अर्थ ये नहीं होता है दोस्तों कि कंजूस बनना या होना। बचत करने का अर्थ ये है कि भविष्य काल में जो हमें आवश्यकताएं हो या होंगी, उसको ध्यान में रखकर हम वर्तमान में कुछ पैसे अलग से रखते जा रहे हैं। अब जहाँ तक है दोस्तों बचत का विषय, कहीं ना कहीं उसी के साथ खर्चा भी बनता है। अगर हमें मालूम है कि अगले महीने क्या खर्च होने वाला है तो उस हिसाब से हम बचत करते हैं कि भाई अगले महीने में कोई खास उत्सव है, फंक्शन है, कोई बात है, कोई पर्टिकुलर किसी का बर्थडे है, कोई फैमिली में क्या है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि उसमें कितना बजट होगा, कितना खर्चा होगा, उसका ध्यान रखकर हम पहले से थोड़ा बहुत बचत करते ही हैं। और निजी जीवन में दोस्तों जब हम जैसे हम कमाते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कमाते कितना है वो बड़ी बात नहीं है, आप बचत कितना करते हैं ये जीवन में बड़ी सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप में बचत की आदत होनी चाहिए। और ये आदत दोस्तों मूल रूप से कई इन्वेस्टर जो आज वर्तमान में है उनके बचपन से ही ये प्लस होता है। कुछ नियम अपने आप ही इस तरह से आते हैं दोस्तों कि हम देखते हैं बचपन में कि भाई कुछ ना कुछ सेविंग करना चाहिए, तो भाई चलो एक गुल्लक ले लिया, उसमें हम पैसा दिन प्रतिदिन छुट्टा पैसा है कुछ ना कुछ रखते जाते हैं, या कुछ ना कुछ हम खर्चे का एक पॉइंट है तो थोड़ा उसमें से बचा कर हम कुछ ना कुछ उसमें रखते हैं। तो ये बचत का जो स्वभाव है, गुण है, आदत है, ये वास्तव में बचपन से जिनमें रहता है वो आगे चलकर उस चीज़ को सफल रूप से और हर कार्य को पैसे का ध्यान रखकर ही उस हिसाब से खर्चा करते हैं और बचत का माध्यम बनाते हैं। तो पहली सबसे बड़ी बात कि बचत का माध्यम बनना या बनाना ये होना चाहिए। तो इसका सबसे मूल पॉइंट क्या है दोस्तों कि जब भी आप कोई भी पॉइंट से कि जितना आप कमाते हैं, जैसे मान मान लीजिए आपका
एक आप जॉब में हैं, आपकी सैलरी 20,000 है, आपकी सैलरी 25,000 है, उससे ज़्यादा है, दुगना, 3 गुना, 5 गुना जो भी है। कुल मिला के दोस्तों पॉइंट ये है कि जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप मंथली 25,000 रुपया कमाते हैं, तो आपको माइंडसेट ये करना चाहिए कि आप मंथली सिर्फ 20,000 कमा रहे हैं। उस 5,000 पर आपका ध्यान ना हो और 5,000 को बचत का माध्यम बनाना चाहिए और बचत कंपलसरी होना चाहिए। तो जब सिद्धांत कहता है कि पहले आप में बचत की आदत होनी चाहिए, और जब बचत की आदत होगी तो पैसे के मूल्य को आप समझेंगे और सूझबूझ के साथ खर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों। दूसरा ये है दोस्तों कि यानी दूसरा मेरा कहने का मतलब सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल ऑफ मनी मैनेजमेंट का जो सिद्धांत मैं कह रहा हूँ, वो ये है कि आप खर्चा जो है, अपनी जो अर्निंग आती है, जो आपका आय है, जो आपका इनकम है, आपका खर्चा आय से कम होना चाहिए। हाँ, इस शब्द पर विशेष ध्यान दो। आपका अगर आय, इनकम, जैसे अभी मैंने बताया, चलिए ठीक है, सैलरी है, किसी का बिजनेस है, बिजनेस में भी मान लो जो प्रॉफिट है, पैसा है, एक एवरेज, एक एग्जांपल मैं जोड़ रहा हूँ दोस्तों, वो भी मैं उसी एग्जांपल में, उसी फिगर में ले रहा हूँ कि आय मान लो, या इनकम, या प्रॉफिट कहिए, या सैलरी कहिए, अलग अलग, कोई बिजनेस क्लास पीपल हैं, कोई सैलरीड क्लास पीपल हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, इन सभी का अपना अपना अलग इनकम है, अलग अलग बातें हैं। तो उस हिसाब से जो अर्निंग हो रहा है, जो आपकी आय हो रही है, खर्चा कम होना चाहिए उससे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका अगर आय या इनकम आपका 25,000 का है, तो आपका खर्चा मैक्सिमम जो हो दोस्तों, वो कम मैक्सिमम होना चाहिए 17 से 18,000। तो तभी जाकर आप मनी मैनेज के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि सारे समस्याओं का जड़ यही है दोस्तों कि आप खर्चा करते हैं, इनकम से ज़्यादा हो जाता है। इनकम जितना है, खर्चा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा खर्चा हो गया, इनकम से ज़्यादा हो रहा है। यानी खर्चा जब ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा माध्यम देखना होता है, फिर कहीं लोन वाली बात आ जाती है, कहीं और बात विषय बन जाता है। तो सारी समस्याओं का विषय और स्टार्टिंग जो प्रॉब्लम जिसे हम कहें ना कि समस्या कहाँ से शुरू होती है, तो समस्या का मूल जड़ जो है, आपका ये मूल जड़ है कि आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हैं। इसके कारण आपको लोन लेना पड़ रहा है। मैं वहाँ पर जा रहा हूँ दोस्तों जहाँ पर कई लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं, कई लोग मतलब उनका क्रेडिट कार्ड का लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, और वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इंटरेस्ट के साथ, समय के साथ साथ, जिसके कारण समस्याएं और जटिल हो जाती है जीवन में। तो मनी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जितना इनकम है, खर्चा उससे कम होना चाहिए। हाँ, जैसे आपका मैंने अभी कहा, जैसे बताया कि 25,000 आपका इनकम है, तो सब मिलाकर खर्चा जो भी है आपको 17-18,000 तक, 17 to 18,000 तक खर्च होना चाहिए। बाकी आपका जैसे मैंने कहा 5,000 सेविंग में होना चाहिए, और 1-2 हज़ार जो है, क्योंकि दोस्तों मैं एक तो मानता हूँ कि जो 25,000 कमा रहे हैं वो भी घर गृहस्थी जैसे तैसे चला लेते हैं, 50,000 में लोगों का भी घर गृहस्थी चलता है, 5 लाख में भी घर गृहस्थी चलता है, और सुपर और रिच पीपल में जाएं तो 50 लाख में भी घर गृहस्थी काफ़ी चलता है। तो मतलब ये है कि हम एमिनिटीज, फैसिलिटीज और कितनी आवश्यकताओं को या कितने लग्जरियस चीज को अपना लेते हैं। जैसे इनकम बढ़ता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। अगर हमारा इनकम मल्टीप्लाई हो रहा है, काफ़ी बढ़ता है, तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, और उसके साथ साथ हम खर्चे भी बढ़ाने लगते हैं। लेकिन मनी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आपका इनकम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो प्रिंसिपल ये कहता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप में ज़्यादा आना चाहिए। यानी आप में पैसे का जो अनुशासन है, संभालना और रखना और खर्च करना, उसका आप में अनुशासन और ज़्यादा आ जाना चाहिए, पहले से भी ज़्यादा। पहले आप 50,000 कमा रहे थे, आप 75,000 कमा रहे हैं। पहले आप 75,000 कमा रहे थे, आप लाख रुपए के ऊपर कमा रहे हैं। तो आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ज़्यादा आना चाहिए कि अब उस जो एडिशनल इनकम हो रहा है उसको कैसे सुचारू रूप से संभाला जाए, खर्चा किया जाए, या उसे कंस्ट्रक्टिवली कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। ये सारी बातों का समावेश होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये कहता है।
तो आपका जितना इनकम है खर्चा उससे कम होना चाहिए। तो वो अगर खर्चा कम होगा तो नेचुरली सेविंग बढ़ेगा। सेविंग जब बढ़ेगा तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का माध्यम बनेगा। तो इसी तरह से आपके सामने जो समस्याएं आती हैं वो समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मेरा स्पेशली दोस्तों अगर कोई लोन की बात है तो मेरा कहने का पॉइंट यही है कि वो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन से दूरी रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बस यही आपको कहीं ना कहीं ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत यही कहना चाहूँगा। हाँ, होम लोन है वो चलिए ठीक है, आप कुछ कंस्ट्रक्टिवली बना रहे हैं, कुछ बन रहा है जीवन में, कुछ हो रहा है, वो सही बात है। लेकिन पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन ये हमारे इच्छाओं के अंतर्गत कुछ ऐसी इच्छाएं आ जाती हैं, कुछ चीज़ों पर ऐसा मन चंचल हो जाता है कि खर्च करो, ये ले लो, वो ले लो। कभी कभी जीवन में जो आवश्यकता नहीं है उसको आपने ले लिया, कोई जरूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव ले लिया आपने, काफ़ी मतलब महंगा चीज़ आपने खरीद लिया, और ज़्यादा महंगा चीज़ ले लिए तो ईएमआई बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, सब बातें साधन बढ़ गए, उस रेशियो में आपका इनकम तो बढ़ा नहीं। तो वो समस्या आगे चलकर आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है समय के साथ साथ। तो ये पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए। तीसरा ये है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ मनी मैनेजमेंट का जो बात है वो सबसे पहला पॉइंट ये है, मतलब तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, तीसरा प्रिंसिपल जो है वो ये है कि आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करना चाहिए। हाँ, आपका पैसा आपके लिए काम करें तो आपका जीवन मैं कहूँगा सफल और सही दिशा में जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर मेरा पैसा मेरे लिए काम करे, ये क्या बात हुई? बस सरल सी बात है दोस्तों, अगर आप बचत करेंगे और उसी के साथ साथ सही जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आपके पास पैसा आया, आपने पैसे को सही साधन रूप में, सही रूप में लगाया, कहीं छोटा मोटा प्रॉपर्टी आपने ले लिया, कहीं घर मकान खरीद लिया और मकान आपने ले लिया, कहीं फ्लैट्स खरीद लिए समय के साथ साथ, तो जहाँ आप हैं वो तो उसके अलावा आपने ले लिया, तो वो आपको एक रेंटल इनकम आएगा। तो ये भी तो पैसा आपने जहाँ लगाया वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है, वो कमा के आपको दे रहा है ना, रेंट के फॉर्म में या इंटरेस्ट के फॉर्म में, कोई भी किसी भी जहाँ पर आपका एक फिक्स इनकम का साधन बन जाता है। तो ये भी होना चाहिए। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट आपका, जैसे अभी मैंने आज ही कहा था, यानी कहा है, कल की तारीख में लिखा भी हूँ कि सेव मोर इन्वेस्ट मोर, भाई ज़्यादा बचत करें और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। बस ये मन में दिलो दिमाग में अगर ये भावना का संचार हो रहा है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे ही होंगे दोस्तों, क्योंकि आपका दिलो दिमाग खर्चे पे कम और सेविंग पे ज़्यादा करेगा और उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे भी काम पूरा करेगा। हाँ, और जहाँ तक हो सके दोस्तों, चौथा जो नियम कहता है, चौथा नियम यही कहता है दोस्तों, नियम मतलब मेरा कहने का मतलब सिद्धांत जो है वो यही कहता है कि जहाँ तक हो सके आप लोन से दूरी रहें दोस्तों। हाँ, जहाँ तक हो सके जीवन में। देखिए क्या होता है दोस्तों, अगर आप एक अपना बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में आपका ग्रिप है, नॉलेज है, अनुभव है, और कभी आपको एकाएक लोन की जरूरत पड़ी, आप ले रहे हैं, तो वो आपका कदम सही है, क्योंकि आप जानते हैं उसको आप फटाफट रिपे कर देंगे। अगर आपने वेल डिसाइडेड टाइम को फिक्स किया है, उसमें आपने एक शेड्यूल बनाया है, मैं ये लोन ले रहा हूँ 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म लिया हूँ, और बिजनेस में जो रिटर्न आएगा और हमारा जो इनकम बढ़ेगा उसके जरिए हम तुरंत उसको रिपे कर देंगे, ये कदम आपका सही है। लेकिन लोन लेकर बिजनेस करना, और जिस बिजनेस में आपको ना नॉलेज है, सिर्फ दुनिया का यहाँ वहाँ का देखकर वो उससे आकर्षित होकर आप बिजनेस में लोन से पैसा स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कदम कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है दोस्तों। तो जहाँ तक हो सके आप लोन अवॉइड करें लाइफ में, क्योंकि लोन जब जीवन में लागू हो जाता है दोस्तों तो आपकी प्रगति पे एक ऐसा अड़चन का विषय बन जाता है, क्योंकि जो आप चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो आप लिबरली सोचते हैं, उस पर एक तरह से बंदिश हो जाता है, वो आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपके सामने 1 महीने के बाद पेमेंट की बात आ जाएगी, आपको अगला इंस्टॉलमेंट भरना है, अगली बातें हैं, तो जिसके कारण आप कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम वाला और कोई कार्य विषय में आप नहीं निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि आप पर एक अंकुश लग जाता है
कि भाई ये काम को देना है, इसको पेमेंट करना है, ये पेमेंट होना है, सब इसी में जब दिलो दिमाग काम करेगा तो आप एक प्रगतिशील विचार और एक सफल विचार को नहीं संचालित कर सकते हैं अपने दिलो दिमाग में। ये सबसे बड़ा कारण बनता है। तो मैं मानता हूं इस शब्द को आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। और पांचवा जो सिद्धांत है, जो नियम है दोस्तों, वो ये है कि आपातकालीन संकट समय से, जो समय आपातकालीन वाली बात आ जाती है, इमरजेंसी टाइम लाइफ में आ जाता है, उससे सोचकर, उसे ध्यान में रखकर आप पहले से तैयार रहें जीवन में। हाँ, कि किसी भी समय कभी भी एक अचानक कोई बात आ सकती है जीवन में, कोई संकट का समय आ सकता है, कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसके कारण समस्या उभर सकती है जीवन में। तो उस समय हमारे पास पैसा होना अनिवार्य है। तो वो इमरजेंसी फंड एक अलग से आपको प्रोविजन करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आप उस चीज़ को बखूबी, क्या है, दिलो दिमाग फिर सही काम करता है। आप वेल ऑर्गेनाइज में थॉट्स करते हैं कि भाई इसको अब कैसे, कहाँ, कैसे, क्या करना है, तभी वो आप पूरा कर पाएंगे। अगर आप इमरजेंसी फंड का प्रोविजन करते हैं तो कभी भी आपको ऐसा अचानक कोई लोन लेने की समस्या ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने उसको अपने ही इनकम से कुछ अंश 5%, 3% या मैक्सिमम 10% का प्रोविजन आपने एक अलग कर रखा है। उस पैसे को तभी छूना है जब कोई इमरजेंसी, कोई आपातकालीन, कोई संकट का समय आया, या कोई ऐसा समय जिसमें हमें अचानक कोई बात आ गया, या कोई ऐसी बात आ गई जहाँ हॉस्पिटलाइज वाली बात आ गई, या वहाँ उस समय पैसे की कोई कमी। तो नो डाउट बाकी सब साधन तो है, मेडिक्लेम है, ये सब बातें हैं, लेकिन कुछ अति अनिवार्य चीज जो है वो हमारे पास वो प्रोविजन होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड का प्रोविजन यदि आप कर लेते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मनी मैनेजमेंट को आप रियल में अपने निजी जीवन में फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। यदि ये 5 सिद्धांतों को आप इसका पालन करते जा रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आप मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यदि आप फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं और उसको सही रूप से अपने जीवन में लागू करते हैं दोस्तों, तो आप सदैव सफल और प्रगतिशील रहेंगे दोस्तों। तो जीवन में प्रगतिशील और सफल होना है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा दोस्तों। और तब यदि आप ये फॉलो कर रहे हैं, ये जो मैंने 5 पॉइंट बताया है, तो मैं ये समझूंगा या मानूंगा कि आपने उसको रियल रूप में अगर फॉलो किया है, तो आप समय के साथ साथ इस बात का एहसास करेंगे कि जो मैंने आज ज्ञान वार्तालाप में कहा है वो आपके जीवन में सफल और प्रगतिशील रूप लाया ही लाया है। तो बस दोस्तों, मैं मानता हूं कि मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। छोटी सी बात को मैं इन 5 पॉइंट के एक लाइनर में फिर से आपको ध्यान में लाना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि सेविंग हैबिट आप में हो, आपको स्पेंड करना है लेस देन अर्निंग से, आपको ये देखना है कि आपका मनी जो है आपके लिए काम करे, शुड वर्क फॉर योर सेल्फ, मीन्स फॉर यू ओनली। जिसमें मेरा एक ही कहना है कि आप सेव ज़्यादा करें और इन्वेस्ट ज़्यादा करें, ये पॉइंट आ रहा है। और जहाँ तक हो सके किसी भी रूप में आप अनवांटेड जो लोन है उसे अवॉइड करें, उसे टालें जीवन में, क्योंकि वो अगर टाल लेते हैं और अपनी इच्छा पे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं तो वो समस्या भविष्य में उभरेगा ही नहीं। और लास्ट ऑफ ऑल जो मैंने कहा दोस्तों कि इमरजेंसी फंड का प्रोविजन अगर आप कर लेते हैं या थोड़ा थोड़ा पैसा उसको अलग रूप में रखते हैं, तो वो पैसा आपका एक तरह से बचत के ही पॉइंट पे जा रहा है दोस्तों। एक तरह से वो बचत ही हो रहा है, लेकिन वो पैसे को तभी यूज़ करना है जब कोई इमरजेंसी, कोई आपातकालीन का विषय आ गया, कोई संकट समय आ गया, कोई इस तरह से मुसीबत वाली बात आ गई, तो वहाँ पर आपने उस चीज़ को आपने बखूबी निभा लिया और संभाल लिया। अपने लिए, परिवार के लिए, या अपने मित्र या मित्रगण के लिए भी कुछ कर सकते हैं हम। जैसे मैंने कहा है कि भाई हम अपने परिवार के लिए, रिलेटिव्स के लिए या किसी के लिए जहाँ पर हम अपने वेल विशर के लिए कुछ कर सकें या कुछ ऐसा समय आ जाए, तो वहाँ पर इस कार्य को हम बखूबी निभा सकते हैं और अपनी उस नैतिक जिम्मेदारी को भी पूरा कर सकते हैं। तो बस, तो मेरा यही कहना था दोस्तों कि आप ये 5 सिद्धांत को फॉलो करें। ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो सदैव मैं दावे से कह सकता हूँ दोस्तों
कि आप सफल और प्रगतिशील रहेंगे। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को मैंने जो दिल से कहा या मेरा जो अध्ययन था या अध्ययन है, मैं उसी बात को आपके सामने उजागर किया और इस चीज़ को आपने एकदम सरल रूप में समझ लिया होगा। और समझने के साथ साथ मन में यही आप प्रण करिए दोस्तों कि इसको लाइफ में फॉलो करना है, बस। तो आप पूर्ण रूप से प्रगतिशील और सफल रहेंगे। बस दोस्तों यही कहना था। और चलते चलते यही कहूँगा कि बाकी क्या कहें, हमारे सेविशेयर एकेडमी में कई सर्विसेज हैं। ऐसे तो देखा जाए तो दोस्तों हमारे 20 सर्विसेज हैं। आज की तारीख में हमारे पास 20 से भी ज़्यादा सर्विसेज हैं। स्पेशली सब फाइनेंशियल मतलब डिसिप्लिन से रिलेटेड ही है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही है। कोई शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म, कोई रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखने वाले हैं जिनके पास बिग हैवी मनी है, बिग मनी है, उससे रिलेटेड हर चीज़ को ध्यान में रखकर उस सर्विसेज पे हमने स्टडी और रिसर्च करके उस चीज़ को प्रस्तुत किया है और लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुआ ही है दोस्तों। कहीं समय के साथ साथ ये चीज़ें हमारा कार्य कर रहा है। और बस यही है, जैसे आप जानते हैं हमारा मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, हमारा रेगुलर मेंबरशिप है, लाइफ मेंबरशिप है। मुझे तो ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों कि आज हमारे पास दुनिया के 40 कंट्री से आज हमारे पास लाइफ मेंबर्स हैं जो NRIs हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज़ में हैं। वो सभी आज की तारीख में धीरे धीरे और समय के साथ साथ कमा रहे हैं। उनका भी इनकम और जो भी बातें हैं उनको भी हम सही मार्गदर्शन देते हैं। और उसी के साथ साथ जहाँ तक कमाने का विषय है, अर्निंग करने का विषय है, जिनमें पेशेंस है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो कमा रहे हैं दोस्तों। और ये कार्य हमारा चलता है और सदैव चलता रहेगा, आप सबकी शुभकामनाओं के साथ। चलिए फिर मिलते हैं।